नाम है विजय अग्रवाल। बेसिकली मैं बड़ौदा में रहता हूँ और मैं सबसे पहले इस सृष्टि में जिन्हें मैं सर्वोपरि मानता हूँ ऐसे मेरे ग्रेट मेंटर श्री अल्पेश गजर सर, थैंक यू सो मच। आपने मुझे यहाँ तक मेरे अपना हार्दिक मेहमान धर्मेश त्रिवेदी सर, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी, क्योंकि मुझे इतना समझ में आता है, मुझे सिर्फ एक बात समझ में आती है कि आपके सामने जो लड़का खड़ा है, अगर आप इस लड़के से आपसे 5 साल 7 साल 10 साल पहले मिले होते तो शायद आप इसको जितना प्यार आज दे रहे हो इतना प्यार आप उस समय नहीं दे रहे होते, बराबर। ये प्यार, ये ताकत, ये विश्वास, ये इज्जत, ये शौहरत, जो कुछ भी मुझे मिला है वो ऐसी ग्रेट कंपनी हमारी मोदी के लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले जैसा आप सब जानते हैं कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, घर घर न्यूज़पेपर डालना, 10 बाय 10 के आलिशान बंगले में रहते थे हम लोग, बराबर। और 4 व्हीलर के नाम पे 200 रुपए की सेकेंड हैंड साइकिल हुआ करती थी। ये सफर था मेरा, राइट। इस बिजनेस में आने से पहले कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। सुबह 4 बजे उठ के न्यूज़पेपर डालने जाना, वहाँ से 7 बजे निर्मा कंपनी में जॉब जाना, वहाँ से 5:30 बजे मेडिकल स्टोर पर जॉब जाना, रात को 11 बजे घर पे आना, राइट। ये लाइफ थी, ये रूटीन था। कभी बड़े सपनों के बारे में बात करना भी हमारे घर में अलाउ नहीं था, क्योंकि मेरे पापा हमेशा डायलॉग मारते थे मुझे कि बेटा अपनी पैर उतने ही फैलाने के जितनी चादर हो, बराबर है। आप में से कितने लोगों ने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी है? बराबर, मेरी लाइफ में रिच डैड पुअर डैड है, बराबर। एक और मेरे घर पे गरीब पिता, एक और अल्पेश गजर जी मेरे अमीर पिता। तो ये बात मैं घर से इसलिए कह रहा हूँ, आज ये बात मैं घर से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस गरीब पिता को अमीर बनाने में भी समीर पिता का हाथ है ना, राइट। तो आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ दैट। तो मैं जैसे आपको बता कि रात को आता था काम करके और 4805 रुपये के आसपास मेरी इनकम होती थी, राइट। तो वो 4805 रुपये था ना, वो मेरे घर में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरे घर में कमाने वाला मैं सिर्फ अकेला हूँ। मेरे घर में जिम्मेदारी लोग, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे पैदा करने से बाप नहीं होते, बराबर। जिस दिन आप अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठा लेते हो, बाप आप उसी दिन बन जाते हो। बाप बनने के लिए बच्चा पैदा करना जरूरी नहीं है, आया ना, राइट। तो कई जब हमने काम शुरू किया, जब मेरा एक दोस्त मुझे मिला, मैं बोलता विजय क्या करता है? मैं सुबह उठता हूँ, ये करता हूँ और पूरे दिन ये करता हूँ। तो उसने मुझसे सवाल पूछा कि बोले भैया पैसा कमाना चाहता है? मैंने कहा पैसा कमाना है। अब आप भूखे से ये पूछो कि खाना खाना है, वो क्या बोलेगा? नहीं खाना, बराबर। मैंने कहा पैसा कमाना है, तो बोले चल मेरे को सेमिनार में लेके गए। ऐसा सेमिनार था, हम पीछे खड़े थे और यहाँ पे आपको पता है किसी भी इवेंट में आते हैं तो दो चीजें दिमाग में होती है कि बड़ी बड़ी बातें होती है। आप लाखों कमाओगे, आप करोड़ों कमाओगे, आपके पास मर्सिडीज आ जाएगी, आप आइलैंड खरीद लोगे। और मैं पीछे खड़ा सोच रहा था कि मेरी साइकिल अगर पंचर हो जाती है तो पंचर बनवाने के 5 रुपए जेब में नहीं है। ये भाई खड़ा होकर मेरे को लाखों रुपए की बात समझा रहा है। और मेरा दोस्त जैसे हम बाहर निकले, मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा क्यों लागी हूँ? मतलब जोरदार बोलो करीशु बदलू नहीं, बराबर। क्यों? क्योंकि पापा ने क्या समझा बेटा जितनी चादर होती पैर फैलाने के, यस और नो, बराबर है। मेरी जिंदगी में ट्विस्ट तब आया जब मेरे फादर का एक्सीडेंट हुआ। पूरी की पूरी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे नाम पे, मेरे उस पर आ गई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं मेडिकल से घर आया, मेरी बहन रोती हुई मेरे पास आई और उसने आके मुझसे कहा कि भाई पापा का एक्सीडेंट हो गया। मैं साइकिल लेके दौड़ा सहजी हॉस्पिटल में और जाके देखता हूँ तो मेरे पापा का एक पैर 3 जगह से टूटा। तो उस टाइम पर मेरे को 2 चीजें समझ में आई। एक कि चंद सेकंड में मैं बाप बन गया, पहली। और दूसरी बात कि जब तक मेरे पापा को एक भ्रम था हमेशा, और हर मिडिल क्लास व्यक्ति को एक भ्रम होता है कि मार्केट में हमारी बहुत इज्जत है। किसी भाईबंद को 10,000 मांगने के लिए फोन करा तो होता है काले मांगे और तो आज होता है नहीं होता, बराबर है। और जिनको भी ऐसा लगता है कि मार्केट में उनकी बहुत इज्जत है, एक बार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखो, फिर आपको पता चलेगा कि कौन अपना है और कौन बड़ा है, आया ना। एग्री करेंगे नहीं करेंगे, बराबर है। आपको बताते हुए वो होता है कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था लगभग 22-23 साल की उम्र में आते थे, 15-16 लाख रुपए के कर्जे तक पहुंच गया, बराबर है। 10% 15% ब्याज भरना रूटीन हो गया। और उसके बाद में जब वहाँ से नौकरी से काम नहीं चलने लगा तो मैंने पानी पूरी की लारी लगाना शुरू किया। शाम को पानी पूरी की लारी लगाता था और कई दिन ऐसे गए कि वो भरवड़ आएगा, गल्ला खोलेगा, 100-200 रुपये 300 रुपये जितना है वो निकालेगा और चला जाएगा, बराबर है। और दूसरे दिन सुबह में पानी पूरी के लिए जो धनिया मिर्ची मसाला लाना होता है उसके लिए पैसे नहीं बचते थे। हमारी जिंदगी में कई दिन ऐसे निकले कि पड़ोसियों को आदत पड़ गई थी कि आज रोज सुबह कभी कोई शक्कर मांगने के लिए, कभी कुछ करने के लिए 10 रुपये किलो आटा था, 10 रुपये किलो। मुझे ये याद है कि 5 रुपये का आटा सुबह में लाने का और 5 रुपये का शाम को लाने का, इस पोजीशन में मैं रहता था।
संजय नगर करके हमारे वहाँ स्लम एरिया है, बड़ा संजय नगर झुपड़पट्टी बोलते हैं, वहाँ पे रहता था। हमारे वहाँ आजू बाजू में दारू बिकता था फुल, बराबर है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों के मन में ये बात का भ्रम है, जिन लोगों के मन में इस बात का भ्रम है कि इसमें बहुत सारे कॉन्टैक्ट चाहिए, मैं आपको बता दूं 60,000 से ज्यादा लोगों की टीम है, एक भी कॉन्टैक्ट मेरा डायरेक्ट नहीं है। 60,000 से ज्यादा लोगों की टीम है, बराबर है, एक भी कॉन्टैक्ट मेरा डायरेक्ट नहीं है। जिन लोगों को ये लगता है कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है, आपके पास बहुत ज़्यादा स्किल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एजुकेशन होना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ सर, मेरे पास ना स्किल है ना एजुकेशन था, 10वीं क्लास पढ़ा हूँ। मैं आपको बताता हूँ सिवाय एक चीज़ के मेरे पास कुछ नहीं था और वो था बिलीफ। वो था बिलीफ। उस बिलीफ ने काम किया, उस बिलीफ ने काम किया, राइट। जब मैं अल्पेश सर से पहली बार मुलाकात हुई, मेरी अल्पेश सर को मैंने सारी बात बताई। मुझे आज भी ध्यान है, रात को 1:30 बजे वो मेरे पापा से मिलने आए थे और मेरे पापा को आकर उन्होंने कहा कि तुम्हारा लड़का 5-6 हज़ार रुपया महीने कमाता है, 8,000 रुपया महीने का चेक, बराबर 8,000 रुपया पगार गिन लो, 12 अट्ठा चन्नू, 1 लाख रुपए का चेक देता हूँ। अगर तुम्हारा लड़का 1 साल में 1 लाख रुपया नहीं कमाए, बराबर है, तो मेरे से 1 लाख रुपया, बड़ी बात ये नहीं कि वो लाख रुपए का चेक दे रहे थे, बड़ी बात ये है कि जिसने मुझे पैदा किया उसको मुझ पर भरोसा नहीं था, जो मुझे आज मिले उनको मेरी स्किल मेरे पे भरोसा था। मुझे बताओ उस भरोसे के लिए काम करना चाहिए, करना चाहिए, बराबर। और मैं आपको बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा हमेशा कहना है कि रणभूमि को जीतने से पहले आपको मनभूमि को जीतना पड़ता है, राइट है। आज ये 2 दिन का वर्कशॉप आपको रणभूमि में जिताने के लिए नहीं है, ये 2 दिन के वर्कशॉप का मूल मंत्र है आपको मनभूमि में जिताना। एक बार आप मनभूमि में जीत गए, कोई माई का नाम आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता, कोई मायका ना लड़ा नहीं सकता। सर से मुलाकात हुई, काम स्टार्ट किया, राइट। और सबसे पहले मैं जब इस बिजनेस में आया, काम स्टार्ट किया, तो उस समय जो जिन्होंने मुझे बिजनेस बताया था, राइट, वो उनके साथ हमारा डेमोस्ट्रेशन सेट हुआ 4 बजे का। तो 4 बजे का डेमोस्ट्रेशन सेट हुआ। मैंने कहा भैया कल शाम को 4 बजे डेमो है। तो उन्होंने बोला कि काम करना, तू चला जाना, हम डायरेक्ट आएंगे। मैंने नहीं, मैं पहुंच गया उनकी डेमो किट लेकर, वहाँ पहुंचा, मैंने फ़ोन किया, भैया मैं पहुंच गया हूँ, आप कितनी देर लगेगी? बोले 10 मिनट। मैंने वापस 10 मिनट के बाद फ़ोन किया, मैंने कहा कितनी देर? बोला और 10 मिनट। मैंने फिर फ़ोन किया, जो 8-10 लोग आए थे उसमें से 2-3 बच्चे बाकी चले गए कि वो आए तो बताना। अब आपको जिसने ये बोला हो कि मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूँगा, आपको जिसने ये बोला हो कि मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा और वो आपके फ़ोन पे ना आए, आपको कैसा लगेगा? काटो तो फ़ोन है। वो मैडम आई, बोले विजय भाई जेव आओ ये कर दो। तो मैंने 2 ग्लास उठाए, दोनों में पानी डाला और मैं एक में लाइजोल, एक में स्टेरिक, मैं देखो बैक्टीरिया मर गया। ये बात मैं उनके लिए बताता हूँ जिनको डेमो करने में शर्म आती है, जो डेमो करने के लिए बोलते हैं कि अभी तो मैं नया हूँ, मैं डेमो कैसे करूँ। मैं आपको बताता हूँ, उस दिन मुझे पता चला, मुझे पता था कि उसमें उजाला डालना है नहीं डालना, सामने वाले को नहीं पता था कि उसमें उजाला डालना है। आया ना, बराबर। 4 स्टेरिक का ऑर्डर लेकर नीचे उतरा, थोड़ी दूर गया तो मेरा जो उस समय अपलाइन थे वो चाय पी रहे थे एक जगह। तो मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने जाकर उनको डेमो किट पकड़ाई, मैं कहीं पकड़ो तुम्हारी डेमो किट, तुम्हारे चक्कर में मैंने मेरे बाप से दुश्मनी ले ली, ये सब फालतू के धंधे। उस इंसान ने मेरे से 2 सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, चाय पिएगा? अब मैं बन गया, मैंने इसके साथ काम तो करना नहीं है, चाय तो छोड़ो। मैंने चाय का ग्लास हाथ में लिया, उसने मुझसे दूसरा सवाल पूछा कि विजय एक बात बता, अगर आज मैं आता तो तू डेमो करता? मैंने कहा तू आता तो तू डेमो करता, मैं क्यों डेमो करता? उसकी बात उस दिन मेरे गले में उतर गई। उसने ये बोला कि मैं इसीलिए नहीं आया कि तू डेमो करे। और उस दिन मुझे एक बात समझ में आई, मैं पानी पूरी की लारी लगाता था, वहाँ तो कोई अप्लाई नहीं था। मैं न्यूज़पेपर डालने घर घर जाता था, वहाँ तो कोई अप्लाई नहीं था। मेरे पापा के साथ में सब्जी की लारी लगाता था, वहाँ तो कोई अप्लाई नहीं था। वो धंधा मैं करता था क्योंकि वो धंधा मेरा है। और उस दिन मेरे को समझ में आया कि ये धंधा भी मेरा है। आप यकीन मानोगे, मैंने आज तक मेरी अपलाइन से एक डेमो नहीं करवाया। मैं उनके पास गया, उनसे बोला मुझे सिखाओ, मैं करूंगा। और उसका नतीजा है कि आज एक पानी के पाउच बेचने वाला आपके सामने सूट बूट में स्टेज पे खड़ा है। ये उसी ताकत है। 3 महीने बाद पहला चेक आया 167 रुपीज का। पहला चेक आया 167 का। मैं खुशी के मारे पागल हो गया। मैंने कहा मम्मी खीर बनाओ। मम्मी ने खीर बनाई। मम्मी ने बोला क्या हुआ अंकल चेक आया? मम्मी ने बोला कितने का? मैंने कहा 167 का। मम्मी ने बोला पागल हो गया कि 200 रुपये तो खीर बनाने में खर्चा कर दिया। तो 167 लेके आया। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी लोग बोलते हैं धंधे में पैसा नहीं आता, 167 आया है मतलब पैसा आता है। यस और नो? आया ना?
बराबर। मैं आपसे पूछूंगा अगर डॉक्टर कंफर्म करता है आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, डॉक्टर कंफर्म करे कि शी इज प्रेग्नेंट, तो आप घर पर क्या बोलोगे? 9 महीना पची आगे तो बात ऐसा करते हैं क्या? नहीं, हम पहले दिन से ये देखते हैं कि जैसे ही पता चलता है हमें, राइट, घर का माहौल बदल जाता है। ये खा, ये मत खा, ये कर, ये मत कर, ये सो नो, बराबर है, ये कर, ये से वो आया नहीं है, उसकी छोटी छोटी उंगलियां, उसकी किलकारियां जो आया नहीं है, उसकी किलकारियां आप जो 9 महीने बाद आने वाला उसकी किलकारी आपके घर में उस दिन गुजरती है जिस दिन डॉक्टर कंफर्म करता है कि शी इज प्रेग्नेंट। मेरे को जिस दिन 167 का चेक आया मैं समझ गया शी इज प्रेग्नेंट। अब 9 महीने राह देखनी है और आज आपको बताते हुए गर्व होता है सर, पहला चेक 167 का था, हाईएस्ट पे आउट मोदी के से 6.5 लाख रुपया महीना, 6.5 लाख रुपया महीना, बराबर। 200 रुपए की सेकंड हैंड साइकिल खरीदने के लिए बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस में करा था 200 रुपए के सेकंड हैंड, राइट। पहली गाड़ी ली i10 जेड i10, दूसरी गाड़ी ली एस्ट्रो, तीसरी गाड़ी ली MG एक्सेल, चौथी गाड़ी अल्काजार, चारों चार गाड़ी मोदी केयर कार फंड से, चारों चार गाड़ी मोदी केयर कार फंड। मेरी मम्मी ने अपनी जिंदगी के 35 साल 35 ईयर मेरी मम्मी ने 10 बाय 10 के कमरे में गुजार दिए। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है बॉस कि अभी 4 महीने पहले मैंने मोदी केयर होम फंड के माध्यम से 2.25 करोड़ का बंगला मोदी केयर होम फंड के माध्यम से मुद्दा क्या है आपको? मुद्दा ये है मैं आपको एक बात बताता हूँ। मुद्दा ये है, मेरे को सुबह में बैग टी लेने की आदत है, सुबह उठते ही मेरे को चाय चाहिए, तो मैं उठा, नीचे आया, मम्मी को बोला मम्मी चाय बना, हमको शिफ्ट करना था, तो मैंने मम्मी को चाय बनाने के लिए बोला, मम्मी चाय बना लीजिए, और 5 मिनट हुई, 6 मिनट हुई, 7 मिनट हुई, मम्मी आई नहीं, तो मैं किचन में गया, तो मेरी मम्मी जो है वो प्लेटफॉर्म पर ऐसे हाथ लगा के और ऐसे सिसकने की आवाज़ आ रही थी ऐसा करके, तो मैंने मम्मी के पास जाके देखा, मुझे कोई तकलीफ नहीं था, तो मेरी मम्मी रो रही थी, और आप यकीन मानो मेरी मम्मी ने क्या बोला मेरे को? बेटा 35 साल बाद अपने घर में जाए, 35 साल बाद। अब मुझे बताओ बॉस कि अगर मोदी केयर मेरे माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे सकता है, मेरे माँ बाप को धरती पर स्वर्ग दे सकता है, तो मोदी केयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब मैंने जब शुरुआत की तो हमारे उस टाइम पे, आज भी हमारे जो वेल प्रोडक्ट है उनमें इतना दम है कि वो मुर्दे में जान फूंक दे, बराबर है। आपने वो एडवर्टाइज देखी सीमेंट वाली? इस सीमेंट में जान है, उसमें है कि नहीं? हमारे सप्लीमेंट में जान है, उसमें है या नहीं है? सप्लीमेंट में जान है। मैंने शुरुआत के टाइम में सबसे ज़्यादा बिल्ड किया BMD, बोन मैरो डेंसिटी कैंप, बराबर। और BMD कैंप करने के लिए मैंने, ये मैं आपको कहना चाहूँगा और आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं, बराबर। BMD कैंप करने के लिए मैं क्या करता था मैं आपको बताता हूँ। एक जगह गए, गाँव में गए, वहाँ पे कोई भी एक वाड़ी देखी, राइट। वाड़ी देखने के बाद में वहाँ के सरपंच से बात कर ली, बराबर है, वहाँ के सरपंच से बात कर ली, और कोई भी एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट या तो कोई डॉक्टर, जो भी BHMS डॉक्टर या नेचुरोपैथी डॉक्टर मिल जाते हैं जो 1500 रुपया चार्ज करते हैं, बराबर, अगर वो आपके साथ आना चाहे तो। और हम लोग क्या करते थे, लीफलेट बनवा देते थे, लीफलेट डलवा के, और उसमें लिखते थे कि भाई जिन्हें घुटन में दुखाव हुआ है, जिन्हें बीजी कोई समस्या हो, बैक पेन हो, तो वो अपना नाम रजिस्टर कराए और 100 डेट को हम कैंप करेंगे, बराबर है। और उस दिन लोग अपना नाम भी रजिस्टर कराते थे, 50-50, 100 लोग आते भी थे, बराबर है। और आप यकीन नहीं मानोगे कि हमने एक दिन के अंदर 1.5 लाख रुपए के सप्लीमेंट MRP के भाव से, राइट, इस BMD कैंप में हम लोगों ने निकाला। इतना शानदार बहुत आसान है, बहुत आसान है। उसके लिए सबसे पहला काम है BMD कैंप का नॉलेज लेना, और उससे भी आसान काम, उससे भी इम्पोर्टेंट काम है वेल प्रोडक्ट का नॉलेज लेना। मैं आपको एक छोटी सी दूसरी बात बताता हूँ। मेरे पापा को भी डायबिटीज आया 3 साल पहले, तो मैं मेरे पापा से बहुत अटैच हूँ। मैं डॉक्टर के पास पापा को लेकर गया, डॉक्टर ने रिपोर्ट सारी निकाली और बोले पापा को जो है डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल है। तो मैं बहुत इमोशनल हो गया, मैं क्या पापा को डायबिटीज होगा, नहीं अच्छा लगेगा। मैं घर लेकर आया पापा को, मैंने पापा से पूछा कि पापा आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? पापा ने बोला नहीं, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा पापा मैं पूरी दुनिया को समझाता हूँ कि मेरे वेल प्रोडक्ट में दम है, मैं आपको वादा करता हूँ जिनसिन, फ्लैक्स ऑयल, राइट, डिटॉक्स, कार्डियो एक्टिव और करेला जामुन जूस, ये 5 चीज़ उस टाइम पर ग्लूको एक्टिव नहीं आया था, मतलब ये 5 चीज़ आप लो, आपको रिजल्ट मिलेगा। जो डायबिटीज HbA1c बराबर है 8.2 आया था, आप यकीन मानोगे विदिन 1 मंथ वो डायबिटीज 7.1 पे चला गया विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, राइट। अब आप सोच कर देखिए, अगर इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, इतने जबरदस्त दमदार
शानदार प्रोडक्ट है तो उनको प्रमोट करके पैसा बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता। और मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, मैं गर्व करता हूँ मोदी केयर पे, मैं गर्व करता हूँ मोदी केयर पे। वो आती है और कहती है मेरे गोरेपन का राज अलग साबुन, वो झूठ बोल के करोड़ों रुपया कमाती है, मैं सच बोल के लाखों रुपया कमाता हूँ। बताओ गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए? गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आज 7.5 साल 8 साल मोदी केयर में पूरे हो रहा है। 8 सालों के अंदर 167 से शुरुआत की, आज कहते हुए गर्व होता है 2 करोड़ 65 लाख रुपए से ज्यादा मोदी केयर से कमाई है। 2 करोड़ 65 लाख रुपए, 2.65, राइट। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉस ये छोड़ दो मैंने कितना पैसा कमाया, बॉस ये छोड़ दो बराबर मैंने कितनी गाड़ी खरीदी, बॉस ये छोड़ दो मैंने कितनी फॉरेन ट्रिप कर दी। आप ये देखो कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का इस इंडस्ट्री के माध्यम से मेंटरशिप की ताकत से आज अगर इस स्टेज पे बैठ गया तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप जहां बैठे हो वो हमारा बीता हुआ कल है और हम जहां खड़े हैं आप आने वाला तैयार है आने के लिए, तैयार है आने के लिए। मैं ये मानता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं मानता हूं वो है बिलीफ सिस्टम, राइट है। आज अल्पेश सर जो बता रहे हैं, जितने भी जीआईडीडीएस ने बताया है और जो भी आने वाले जीआईडीडीएस बताएंगे, ये सारी चीजों पे वर्क करने के लिए आपके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिलीफ सिस्टम। और जब तक आपको खुद को बिलीफ नहीं होगा, राइट, जब तक आपको खुद को विश्वास नहीं होगा आप दुनिया में किसी और को विश्वास नहीं दिला पाओगे, राइट। उससे आगे हम जाते हैं तो जब भी मैं किसी को प्रेजेंटेशन करने जाता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप कैसे क्लोजिंग करते हैं, राइट। और मैं आपको बताता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लोजिंग का। अगर आपका डेमो अच्छा है, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, पर अगर यदि आपका क्लोजिंग फेल है तो आप रिजल्ट नहीं ले पाओगे। मेरा ये मानना है कि जब भी मैं डेमोस्ट्रेशन बताता हूँ तो उसके बाद में एक क्वेश्चन कभी नहीं पूछता कि कैसा लगा, क्योंकि मैं उसका सर्टिफिकेट लेने नहीं गया कि कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, राइट। मैं उससे पूछता हूँ कि मैम सर इतने जबरदस्त प्रोडक्ट के साथ अगर जिंदगी बन सकती है तो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए? समझ पा रहे हैं मेरी बात को, राइट। उसके बाद में मैं उससे पूछता हूँ कि सर आप यूजर बनना चाहेंगे या बिजनेस करना चाहेंगे? यदि वो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे यूजर बनना है तो मैं उसका आधार कार्ड लेकर उसका रजिस्टर करके उसको 50% में प्रोडक्ट कैसे पड़ती है उसकी पूरी नॉलेज दूंगा, जानकारी दूंगा और उसको 100% यूजर बनाऊंगा, राइट। यदि वो कहता है कि भैया मुझे बिजनेस करना है तो मैं उसे कहता हूँ भैया बिजनेस करने के लिए 3 कार्डिनल रूल जो इस बिजनेस के लिए है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है 100% लॉयल यूजर। मैं पापा नाम बोल के तो किसी को समझा रहा हूँ फ्रेश मूवमेंट, मेरे घर में प्रोटीन दूसरा चल रहा है और मैं बता रहा हूँ किसी को ऑल प्लांट प्रोटीन, राइट है। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कन्विक्शन आना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में, और कन्विक्शन आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप 100% यूजर नहीं बनोगे, राइट। तो वेरी नेक्स्ट डे जब आप कल किसी साबुन से नहाओगे तो वो व्हाइट पल्स होना चाहिए। अगर आपके घर में कल जो पोता लगेगा वो स्टेरिक क्लीन का होना चाहिए। आप कल सुबह जिससे ब्रश करोगे वो फ्रेश मूवमेंट होनी चाहिए, राइट। तो 100% यूजर बनाने पे मेरा फोकस रहता है। उसको बोलता हूँ दूसरा काम है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेमो किट। अस्त्रा वगरनो हजाम અને ડેમોક્રેટ વગરનો મોદી કેરિયર નકામ, अस्त्रा वगरનો હજામ અને ડેમોક્રેટ વગરનો મોદી કેરિયર નકામો। मतलब अस्त्रा बिना का हजाम और डेमोक्रेट बिना का मोदी कैरियर किसी काम का नहीं, राइट है, राइट। तो मैं उसको डेमोस्ट्रेशन किट के बारे में बताता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि सर मैं तो आपको सपोर्ट करूंगा ही करूंगा पर मौत और ग्राहक का भरोसा नहीं होता। हम बनिए, आपको बचपन से सिखाया जाता है कि मौत और ग्राहक का भरोसा नहीं। मैं नहीं हूँ, कोई रिलेटिव आया और उस समय आपको उसको बताना पड़ा और आपके पास डेमो किट नहीं है तो आप क्या हवा में फायरिंग करोगे कि मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे, मोदी केयर के प्रोडक्ट बहुत अच्छे, राइट। उससे बेहतर है कि आप उसको 4 डेमो करके बताओ, राइट है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए मैं डेमोस्ट्रेशन किट पे बहुत फोकस करता हूँ और मेरी टीम में भी ज़्यादा से ज़्यादा डेमोस्ट्रेशन किट बिल्ड हो इस पर फोकस करता हूँ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जैसा रवि सर ने बताया मैजिक कॉर्नर, और मैजिक कॉर्नर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि यदि अभी तक आपके घर में मैजिक कॉर्नर नहीं है कोई बात नहीं, आप जाके सबसे पहला काम करना घर के अंदर अपनी खुद की घर की दुकान खोलना जिसे मैजिक कॉर्नर कहते हैं। खोलेंगे बोलेंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मेरे घर पे कोई आया, मैंने उसको चाय पानी किया और जैसे ही मैंने चाय पानी किया मैंने उससे जैसे ही मैंने कहा कि मैं मोदी केयर करता हूँ वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है। अब मैं बता रहा हूँ उसको डेमो, उसका ध्यान है मोबाइल में, मैं उसको बता रहा हूँ डेमो, राइट है। वो जल्द उतावल कर रहा है जाने की। अब मुझे बताइए सर मैं उसको कितने भी दिल से बताऊँ अगर उसका इंटरेस्ट और ध्यान दोनों नहीं है तो क्या वो देखेगा?
देखेगा, राइट है। और ज़्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि वो उसको डेमो बता दिया, पर आपने ये नहीं देखा कि उसने इंटरेस्ट से देखा भी या नहीं देखा, राइट है। तो क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपने उसे आगे से बताया। यस और नो, राइट। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। हर व्यक्ति की आदत होती है कि जब वो किसी के घर में जाता है तो जो अच्छी चीज़ें होती हैं, राइट, उसको नोटिस करता है कि आपने कलर अभी करवाया है, AC लगवाया है, ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, ये ट्रॉफी किस चीज़ की है, पूछते कि नहीं पूछते? यस और नो, बराबर। तो उधर अगर एक मैजिक कॉर्नर है, उन प्रोडक्ट को देखकर वो जरूर ये पूछेगा कि ये प्रोडक्ट क्या है, राइट। और जैसे उसने ये पूछा कि ये प्रोडक्ट क्या है, आप उसे डेमो बताओगे, तो ना सिर्फ वो इंटरेस्ट से डेमो देखेगा, बल्कि जाते जाते आपसे ये कहेगा कि अच्छा 2-4 प्रोडक्ट यूज करने के लिए दे दो। और दोस्त एक बात बताऊं, एक बार मोदी केयर के प्रोडक्ट ने किसी के घर का डोर नॉक कर दिया, पूरी जिंदगी वो मोदी केयर का आशिक बन के घूमेगा, पूरी जिंदगी, बराबर। तो ये 3 प्रोडक्ट, ये 3 काम जब आप करते हो, 100% यूजर, उसके बाद में आता है डेमो किट, और तीसरा आता है मैजिक कॉर्नर। जब ये 3 काम करते हो, ये तीनों काम करने के लिए हमारी मोदी केयर कंपनी ने एक बेस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है फास्ट स्टार्ट 10%, बराबर है। और जब आप फास्ट स्टार्ट 10% के साथ स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत फायदा है। जैसे 20% का डिस्काउंट, यानी 18,000 MRP की प्रोडक्ट आपको 15,000 में पड़ती है, राइट। 2,500 रुपये की MRP की प्रोडक्ट तक, 2,500 रुपये तक की MRP प्रोडक्ट आपको फ्री आती है। 650 रुपये का चेक बनता है, बराबर है आपका। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, अगर मैं किसी के वहाँ गया और मैंने किसी को कहा कि मेरा 5 लाख का चेक बनता है, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा ना, जिसके घर में गया हूँ, उससे वो सामने वाला कंसल्ट करके पूछता है तेरे को कितना आया, और जैसे ही वो ये बोलता है ना कि मैंने अभी चालू किया है, तो बोले तने आया ना तो कहजे, बराबर। मैं ये मानता हूँ कि 650 रुपये का भी चेक आएगा ना, राइट। और जैसे ही हमारे निकलने के बाद वो पूछेगा कि तेरा कितने का चेक आया, और जैसे ही वो कंसल्ट करने वाला कहते मैंने अभी शुरू किया और मेरा 650 का चेक आया, वो बिजनेस स्टार्ट भी करेगा और उसे रन भी करेगा, क्योंकि मेरे 5 लाख रुपए के चेक से ज्यादा उस कंसल्टेंट का 650 रुपये का चेक इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैंने BMD पे मैंने फोकस किया, राइट। अभी DMI मशीन्स भी आ गई, DMI टेस्ट भी आप कर सकते हो, BMD किया, BMI किया, बराबर। FST पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, और मेरा फॉलोअप और क्लोजिंग, मेरा सबसे ज़्यादा वजन होता है क्लोजिंग पे। मतलब अगर आप जा रहे हो और अगर आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करके उसका क्लोजिंग नहीं कर रहे, बराबर। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि क्लोजिंग तब तक नहीं होगा, एक अच्छा क्लोजिंग तब तक नहीं होगा जब तक सामने वाला 4 ऑब्जेक्शन आपके पास नहीं लेकर आता। तो अगर सामने वाला ऑब्जेक्शन नहीं लेकर आ रहा, मतलब वो क्लोजिंग आपका दमदार नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि देखिए एक बात याद रखना हमेशा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। आज हमारा अच्छा टाइम चल रहा है, इस समय की गई मेहनत हमारी पीढ़ियों की जिंदगी बना देगा। तैयार हैं आप? तैयार हैं आप? जो मेरी जिंदगी का सिद्धांत है, और मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब। ये उन लोगों के लिए है जो माँ के आंचल की तरह, बराबर, अपलाइन के पल्लू से बंधे ढूंढते हैं, बराबर है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ। मुझे एक बात बताइए, पैसा किसको कमाना है? मेरे को। माँ बाप को सुखी किसको करना है? मेरे को। गाड़ी घोड़े किसको चाहिए? मेरे को। बड़े बड़े बंगलों के सपने किसने देखे? मैंने। बड़े बड़े पैसे कमाने के सपने किसने देखे? मैंने। अपलाइन आएगा तेरे लिए? अरे नहीं, अपलाइन आएगा तो ठीक, और नहीं आएगा तो इतना बेहतर